Exercise 15.1, question number 6. A bag contains lemon flavor candy only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she take out an orange flavor candy? One answer find करना है और second a lemon flavor candy find करना है. The rule of the solving the probability sum. First हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? टोटल आउटकम. सेकंड फेवरेबल आउटकम. और बाद में क्या करना है? जो कंडीशन का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है वो इवेंट को क्या करना पड़ेगा? हमें सपोज करना पड़ेगा. सबसे पहले फर्स्ट सपोज करते हैं. लेट मीन्स लेमन फ्लेवर आपको जो दिया हुआ है लेमन फ्लेवर कैंडी इज इक्वल टू क्या सपोज करते हैं? एन करते हैं, क्योंकि यहां हमें दिया नहीं है हाउ मेनी नंबर ऑफ द लेमन फ्लेवर कैंडी. राइट. अब हम फाइंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडी इन बैग इज इक्वल टू कितना लेते हैं? एन लेते हैं. अब हमें देखो बैग में ओनली फॉर लेमन फ्लेवर कैंडी है. ऑरेंज फ्लेवर कैंडी कैसी है? 0 है. तो बाद में वो भी सपोज कर देते हैं. नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी इज इक्वल टू कौन सा होगा? 0 होगा. अब देखो बैग में ओनली फॉर लेमन फ्लेवर कैंडी है, उसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ द कैंडी भी क्या बनेगा? नंबर ऑफ द एन ही बनेगा. अब हमें क्वेश्चन 1 फाइंड करना है. ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है. तो पहले हमें सपोज करना पड़ेगा लेट पीए इवन जो लेते हैं कौन सा होगा? द प्रोबेबिलिटी दैट सी मीन्स कौन सा होगा? मालिनी. मालिनी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर हमने जो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी को रैंडमली चॉइस करने वाली है वो इवेंट को हमने क्या सपोज किया? पीए सपोज किया. अब हमें क्या करना है? फेवरेबल आउट फाइंड करना है. नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी कितनी है? 0 है. और टोटल नंबर ऑफ द कैंडी इन बैग इज इक्वल टू कितना है? एन है. अब हम क्या करेंगे? इवेंट फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी पीए. तो पीए इज इक्वल टू क्या होता है? रेशियो ऑफ द फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. हम ऑरेंज फ्लेवर फाइंड करते हैं, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडी इन बैग आएगा. देयरफॉर पीए इज इक्वल टू ऑरेंज फ्लेवर कैंडी कितनी है बैग में? 0. और टोटल नंबर ऑफ द कैंडी कितनी है? एन है. 0 अपॉन एन इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा? 0 आएगा. देयरफॉर मालिनी टेक आउट्स the probability of the Malini take out orange flavor candy उसका आंसर कितना होगा? 0 होगा. ये हमने फाइंड किया फर्स्ट नंबर. अब हमें सेकंड नंबर फाइंड करना है. सेकंड नंबर लेमन फ्लेवर कैंडी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है. तो अब देखो सेकंड नंबर में हमें सपोज करना है लेट पीबी. हम इवेंट कौन सी सपोज करते हैं? पीबी. पीबी क्या होगा? द प्रोबेबिलिटी दैट
the probability that Malini takes out, यहां ऑरेंज फ्लेवर था, आपको कौन सा फाइंड करना है, टेक आउट अ लेमन फ्लेवर, कौन सी है, कैंडी। अब देखो हमने पहले तो क्या किया, इवेंट को सपोज किया, अब हमें फाइंड करना है फेवरेबल आउटकम। टोटल नंबर ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडी वो कितनी है, n है, और टोटल नंबर ऑफ द कैंडी बॉक्स में कितनी है, n है। अब हमें फाइंड करना है PB मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेमन फ्लेवर कैंडी। तो यहां कौन सा आएगा, टोटल नंबर ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडी अपॉन टोटल नंबर ऑफ द कैंडी इन बैग आएगा। मीन्स ये फेवरेबल आउटकम होगा और ये कौन सा होगा, टोटल आउटकम। PB इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ द लेमन फ्लेवर कैंडी n है और टोटल नंबर ऑफ द कैंडी कितनी है, n है, इज इक्वल टू दोनों कट होगा तो कितना होगा, 1। देयरफॉर PB इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब देखो ये सब में हमने क्या किया है, सबसे पहले बैग के अंदर ओनली फॉर कौन सी थी, लेमन फ्लेवर कैंडी, नंबर नहीं था तो हमने सपोज कर दिया। फर्स्ट इवेंट PA कौन सा सपोज किया, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी 0 है तो 0 अपॉन n इज इक्वल टू 0 होगा। सेकंड लेमन फ्लेवर कैंडी तो n अपॉन n इज इक्वल टू 1 होगा। प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट को जब हम सब में सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, बाद में इवेंट को क्या करना है, सपोज करना है। क्वेश्चन 7, it is given that in a group of the 3 students, the probability of the 2 students not having the same birthday 0.992 है। तो what is the probability that the 2 students have the same birthday? आपको not a same birthday की probability दी है और आपको find करना है probability that 2 students have a same birthday। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी इवेंट को सपोज करेंगे। ये था क्वेश्चन 7। सबसे पहले हम सपोज करते हैं लेट PA इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी दैट the 2 students have the same birthday। हमने सपोज कर दिया, राइट। तो उसका जो नेगेशन होगा वो कौन सा होगा, देयरफॉर PA बार इज इक्वल टू क्या होगा, आपको दिया हुआ है द प्रोबेबिलिटी दैट, यहाँ ऐड कर देंगे दैट 2 students not having the same birthday, राइट। आपको उसकी वैल्यू दी है हियर, PA बार इज इक्वल टू 0.992 दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है, कौन सा फाइंड करना है, इवेंट A फाइंड करना है। अब क्या होगा यहाँ, नाउ कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, PA प्लस PA बार
इज इक्वल टू 0.992 है, मीन्स 1। कॉम्प्लीमेंट्री का कौन सा होगा? 1 होगा। पी ए प्लस पी ए बार की वैल्यू आपके पास है 992 इज इक्वल टू 1। पी ए इज इक्वल टू 1 माइनस 0.992 आएगा। देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू, आप उसको माइनस कर दो, 1.00 और 0.992 होगा, राइट? मीन्स 99 and 10, तो 800। देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू, जो हमने फाइंड किया 0.008। ये जो आपको आंसर मिल रहा है वो कौन सा है? द प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट हैव अ सेम बर्थडे है। क्वेश्चन 8, a bag contains the 3 red ball and 5 black ball. A ball is drawn at a random from the bag. What is the probability that ball drawn is a red and not a red? तो सबसे पहले आपको यहाँ आउटकम फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 8, टोटल बॉल्स, राइट? बैग के अंदर जो टोटल बॉल्स है कौन सा है? 3 रेड प्लस 5 कौन से है? ब्लैक, इज इक्वल टू 3 प्लस 5, टोटल कितने हैं? 8 बॉल्स है। अब आपको क्या करना है? बैग में से एनी वन रैंडमली बॉल को क्या करना है? चॉइस करना है। तो पहले हम सपोज करते हैं लेट इवेंट पी ए इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी that the ball drawn is red color, राइट? रेड कलर की बॉल को जब हम चॉइस करते हैं वो प्रोबेबिलिटी को हम क्या सपोज करते हैं? पी ए सपोज करते हैं। अब आपको यहाँ फेवरेबल आउटकम लिखना है, नंबर ऑफ द रेड कलर बॉल, टोटल कितने हैं? 3 है, और टोटल बॉल कितने हैं? 8 है। अब हम फाइंड करेंगे पी ए। पी ए इज इक्वल टू कौन सा होगा? नंबर ऑफ द रेड कलर बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ द बॉल इन बैग आएगा। पी ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ द रेड कलर बॉल कितने हैं? 3 एंड टोटल नंबर ऑफ द बॉल कितने हैं? 8। तो रेड कलर बॉल की चॉइस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? पी ए इज इक्वल टू 3/8 होगा। अब आपको फाइंड करना है सेकंड नंबर, नॉट अ रेड बॉल। सेकंड नंबर लिखिए, हमने ये फर्स्ट नंबर कंडीशन को फाइंड किया। सेकंड नंबर, राइट? द प्रोबेबिलिटी दैट पी ए बार, अब इसका हम नेगेशन करेंगे। पी ए बार कौन सा होगा? द प्रोबेबिलिटी दैट the ball drawn is not a red color balls होगा, राइट? तो रेड कलर बॉल्स नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, पी ए प्लस पी ए बार इज इक्वल टू 1। पी ए का हमने फाइंड किया हुआ है 3/8, 3/8 plus PA bar is equal to 1 and PA bar is equal to 1 minus 3/8 होगा, is equal to 8 minus 3 upon 8 means PA bar is equal to कितना होगा? 5/8। ये जो आपको वैल्यू मिलेगी वो कौन सी होगी? द प्रोबेबिलिटी ऑफ द
चॉइसेबल बॉल इज नॉट अ रेड कलर। और ये प्रोबेबिलिटी कौन सी होगी? ब्लैक कलर चॉइस की भी कौन सी होती है? प्रोबेबिलिटी होती है। क्वेश्चन 9, a box contain 5 red marble, 8 white marble and 4 green marble. One marble is taken out of the box at a random way. What is the probability that marble taken out will be the red, will be the white and will be the not a green? ये 3 कंडीशन आपको क्या करना है? प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे टोटल आउटकम। क्वेश्चन नंबर 9, total marbles in box is equal to, पहले कितना आएगा? 5 रेड प्लस 8 कौन सी है? व्हाइट मार्बल प्लस 4 कौन सी है? ग्रीन। अब हमें टोटल प्लस करना है, राइट? टोटल मार्बल कितनी होगी? 17 मार्बल्स कहाँ होगी? इन अ बॉक्स होगी। ये हमने फाइंड किया टोटल आउटकम। अब हम क्या कर रहे हैं? 1 मार्बल इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स एट अ रैंडमली। तो आपको फर्स्ट कंडीशन में सपोज करते हैं लेट इवेंट प्रोबेबिलिटी PA इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी दैट the probability that the marble taken out will be रेड। आपको इवेंट को सपोज करना पड़ेगा और वो भी हम क्या करेंगे? टेक्सचुअल वर्ड्स को यूज करो तो इजी रहेगा। हमने प्रोबेबिलिटी इवेंट ए को सपोज किया, ये PA क्या होगा? द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल टेकन आउट विल बी कौन सा होगा? रेड होगा। नंबर ऑफ द रेड मार्बल, आप पहले फेवरेबल आउटकम फाइंड करो। नंबर ऑफ द रेड मार्बल टोटल कितनी है? 5 और टोटल मार्बल कितनी है? 17। नाउ PA इज इक्वल टू, हम यहां लिखेंगे नंबर ऑफ द रेड मार्बल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल। और PA इज इक्वल टू कितना होगा? नंबर ऑफ द रेड कलर मार्बल कितनी है? 5 और टोटल नंबर मार्बल कितनी है? 17। तो ये जो आपका फर्स्ट आंसर मिला वो कौन सा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ द मार्बल टेकन आउट विल बी कौन सा होगा? रेड कलर होगा। अब आपको सेकंड नंबर फाइंड करना है, व्हाइट कलर मार्बल। तो अब मैं सेकंड नंबर ले रहा हूं, PB ले रहा हूं। लेट PB प्रोबेबिलिटी इवेंट होगी, कौन सा होगा? चॉइस कौन सी करनी है? व्हाइट कलर मार्बल। द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट will be white, कौन सा होगा? टेकन आउट विल बी व्हाइट कलर होगा। अब आपको यहां लिखना है नंबर ऑफ द व्हाइट कलर मार्बल, टोटल नंबर ऑफ द व्हाइट कलर मार्बल्स कितनी है? हमारे पास 8 है, राइट? अब हम क्या करेंगे? इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। PB इज इक्वल टू नंबर ऑफ द व्हाइट कलर मार्बल अपॉन
टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन कौन सा होगा, बॉक्स होगा। PB इज इक्वल टू नंबर ऑफ द व्हाइट कलर मार्बल कितनी है 8 और टोटल नंबर कितनी है 70। तो ये तो था हमारा सेकंड नंबर आंसर। अब आपको फाइंड करना है थर्ड नंबर, नॉट अ ग्रीन मार्बल। तो जब नॉट अ ग्रीन मार्बल फाइंड करना है तो यहां डिफरेंट वे से हम फाइंड कर सकते हैं। थर्ड नंबर जो होगा, मैं सपोज कर रहा हूं लेट PC इवेंट ले रहा हूं, तो वो कौन सा होगा, द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल taken out will be not a green color होगा। अब देखो रेंडमली हम चॉइस करेंगे, जो ग्रीन नहीं होगा तो वो कौन सा होगा, रेड होगा, और कौन सा होगा, व्हाइट होगा, राइट। नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मार्बल will be not a green color। ग्रीन कलर की नहीं होगी, ऐसी कौन सी है 5 + 8, तो टोटल कितना होगा 30। कि जो 5 कौन सी होगी रेड कलर और 8 कौन सी होगी व्हाइट कलर, और टोटल 13 जो होती है वो कौन सी होगी ग्रीन कलर मार्बल नहीं होगा। PC इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ द मार्बल will be not a green color upon कौन सा होगा, टोटल नंबर ऑफ मार्बल होगा, इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू 13/70। ये जो आपको आंसर मिलेगा वो कौन सा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉट अ ग्रीन कलर मार्बल्स होगा। अब थर्ड नंबर की जो इवेंट है, आप पहले क्या कर सकते हो, PC को ग्रीन कलर मार्बल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो और उसका क्या करोगे, कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट का यूज करके आप क्या कर सकते हो, 1 में से माइनस करके भी आंसर फाइंड कर सकते हो, राइट। N number question. A piggy bank contains the 100 50 पैसा coin, 50 1 rupees coin है, 20 2 rupees coin and 10 5 rupees coin है। If it is equally likely one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, then what is the probability that कॉइन विल बी 50 पैसा कॉइन, आपको फर्स्ट आंसर फाइंड करना है, और सेकंड विल नॉट अ 5 रुपीज कॉइन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल आउटकम फाइंड करना पड़ेगा। तो हाउ मेनी कॉइन प्रेजेंटेड है वो पहले हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 10, टोटल कॉइन्स पहले फाइंड करना है, राइट। तो टोटल कॉइन्स में सबसे पहले फर्स्ट 100 कौन से है, 100 50 पैसे कॉइन है, प्लस 50 कौन से है 1 रुपीज है, 1 रुपीज के कॉइन है। इसके बाद 22 रुपीज के कॉइन है, 20 मीन्स 2 रुपीज कॉइन है। उसके बाद 10 5 रुपीज कॉइन है। अब हमें टोटल फाइंड करना है, 100 + 50 150 170 एंड 10, टोटल कितना होगा 180 कॉइन्स क्या होंगे, टोटल आउटकम होंगे। अब आपको फाइंड करना है 50 पैसा की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो 1 लेट PA इज इक्वल टू
the probability that the coin will be 50 पैसा कॉइन होगा। हमने इवेंट पीए को सपोज किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द चॉइस द 50 पैसा कॉइन होगा। अब आपको यहाँ फेवरेबल आउटकम फाइंड करना है। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ द 50 पैसा कॉइन, तो टोटल नंबर ऑफ द 50 पैसे कॉइन कितने हैं? तो आपके पास है 100। टोटल आउटकम कितना है? 180 है। अब हम फाइंड करेंगे पीए। पीए इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ द 50 पैसा कॉइन्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ द कौन सा होगा? कॉइन्स होगा। पीए इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ द 50 पैसा कॉइन कितने हैं? 100 और टोटल कितने हैं? 180। राइट, ये कट हो जाएगा 5/9। ये आपको जो प्रोबेबिलिटी मिलेगी वो कौन सी होगी? 50 पैसा कॉइन की प्रोबेबिलिटी होगी। अब आपको सेकंड नंबर फाइंड करना है। राइट, मीन्स हमें सेकंड नंबर का जो फाइंड करना है, विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन। अगर 5 रुपीज का कॉइन नहीं होगा तो वो कौन सा होगा? 50 पैसा का हो सकता है, 51 रुपीज का हो सकता है, 2 रुपीज का हो सकता है। या तो फिर आप कह रहे क्या करोगे? 5 रुपीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो और बाद में उसका क्या करोगे? नेगेशन मींस कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करो, तो वो भी आपका आंसर आ जाएगा। हम सेकंड नंबर लेते हैं। लेट पीबी इज इक्वल टू the probability that the coin will not be a 5 rupees coin। राइट, 5 रुपीज कॉइन नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। राइट, तो हम यहां फाइंड करेंगे टोटल नंबर of the coin, right? Total number of the coin of not a 5 rupees coin। तो 5 रुपीज के कॉइन ना हो ऐसे टोटल कितने कॉइन्स होंगे? तो सबसे पहले फर्स्ट कितना होगा? 100। वो किसका होगा? 50 पैसे का होगा। बाद में 1 रुपीज का कितना है? 50। बाद में 2 रुपीज का कितना है? 20। तो टोटल आपको मिलेगा 170। ये जो 170 है वो कौन से होंगे? 5 रुपीज के कॉइन नहीं होंगे, वो अनदर कॉइन्स है। अब आप फाइंड करोगे पीबी। पीबी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ not a 5 rupees coin upon total number of the कौन सा होगा? coins होगा। PB is equal to 170 upon 180, तो कट होगा 17 upon 80। ये जो आपको आंसर मिलेगा वो कौन सा होगा? नॉट अ 5 रुपीज कॉइन होगा। अब देखो, हमने तो यहां इस तरह फाइंड किया, लेकिन ये सेकंड नंबर में आप पहले क्या कर सकते हो? 5 रुपीज की क्या करोगे? प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। अब देखो 5 रुपीज की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करोगे तो कितना आएगा? 10 upon 180, तो कितना आएगा? 1 upon 18 आएगा। ये 5 रुपीज की कौन सी है? प्रोबेबिलिटी है। और नॉट अ 5 रुपीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो उसका हम क्या कर देंगे? डैश कर देंगे। तो 1 - 1 upon 18।
18 माइनस 1/18 तो कितना आंसर आएगा 17/18। अब ये मेथड भी क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो, या तो इस तरह भी क्या कर सकते हो आप सॉल्व कर सकते हो।